गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रवेश पंजीकरण 7 जुलाई तक, 26 जुलाई से नियमित कक्षाएं। प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी, अमरोहा। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में प्रेस वार्ता के दौरान प्रवेश प्रक्रिया, कक्षाओं का संचालन एवं विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से अपनी बात रखी। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर वीर वीरेंद्र सिंह ने कुलपति महोदय का पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया तथा महाविद्यालय आगमन पर कुलपति महोदय एवं पत्रकारों का आभार जताया। एक अच्छा विश्वविद्यालय बनने के लिए तत्पर हैं और उसमें उनकी सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। सर, विश्वविद्यालय का लोगो और लोकगीत अभी तक शायद नहीं हो पाया है, इस पर क्या कुछ कहें? विश्वविद्यालय का लोगो और गीत दोनों डिसाइड हो गए हैं और आपको बहुत जल्दी उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। कुछ भागीदारी उसमें अमरोहा की है, यह बात मैं बस कहना चाहूँगा। आपको उचित समय पर पूरा सारी जानकारी दे दी जाएगी। अच्छा, बहुत सारे विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की तरफ, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली। तो क्या जो लोग बच्चे वंचित जाएंगे एडमिशन से, तो गुरु विश्वविद्यालय जम्भेश्वर विश्वविद्यालय भी ऐसा कुछ करना है डिस्टेंस एजुकेशन के लिए डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से पूरा अनुमोदन की ज़रूरत होती है और उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि हम एक विश्वविद्यालय के रूप में जब स्थापित हो रहे हैं तो हमारे कुछ बैचेस क्लियर कट जो पास हो जाएं, उसके बाद हमें जो एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करें। मेरा यह पूरा विश्वास है कि पहले ही बार में जब हम उसके लिए एलिजिबल होंगे तो हम न केवल एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, हम देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में तब तक अपना स्थान बना पाएंगे और उसके लिए मुझे लगता है कि पूरे संभाग के शिक्षक और कॉलेजेस इस बात में पूरा सहयोग करेंगे। हम रोजगार उन्मुख और रोजगार परक और समाज परक कार्यक्रम बनाने के लिए सज्ज हैं और हम इस बार पीजी एडमिशन अभी जल्दी चालू करेंगे और ना केवल जल्दी चालू करेंगे, कुछ पीजी एडमिशन्स हम विश्वविद्यालय परिसर से भी चालू करेंगे और जब विश्वविद्यालय परिसर से चालू करेंगे तो उसमें हमको आप समझ सकते हैं कि उसके लिए अभी बहुत सारे कार्य करने हैं जो कि हम कर रहे हैं। कुछ लोगों की सहभागिता मिल रही है तो उनका हम सहयोग ले रहे हैं। अभी हमारे पास एक भी फैकल्टी वहाँ के लिए भी अपॉइंटेड नहीं है, जल्दी ही अपॉइंट करेंगे, जल्दी ही बाकी की चीज़ें आप देखेंगे कि आप पीजी प्रोग्राम भी इसी वर्ष से, क्योंकि ऐसी ही परिकल्पना उत्तर प्रदेश सरकार की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यह आदेश दिया था कि हम ऐसा करें। माननीय राज्यपाल महोदया भी चाहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी शीघ्र प्रगति करें, तो इसीलिए उसी क्रम में हम इस सब बातों के लिए अग्रसर हैं कि हम माननीय राज्यपाल महोदया, कुलाधिपति महोदया हैं या माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इन सब की आशाओं पर खरा उतरें। आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि हमने माननीय प्रधानमंत्री के वन नेशन वन लाइब्रेरी प्रोग्राम, जो कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव है, उसके हम न केवल पार्ट बन गए हैं, हमने अपने यहाँ के सारे जो नए विद्यार्थी होंगे जो अभी दाखिला लेंगे तो वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के वो पार्ट रहेंगे और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय ने NDLI क्लब ऑफ गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के नाम से बनाया है। उसमें यहाँ के सभी शिक्षक भी होंगे, पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षक और सभी विद्यार्थी होंगे और इससे हम बहुत महंगे जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी हमें एक्सेस मिलेगी, हम उस पर काम कर पाएंगे। और मेरा बाकी यहाँ के शिक्षक गणों से यह मेरा अनुरोध रहेगा कि वह अपने कम से कम 2 सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स उस पर डालें। अगर 80 लेक्चर हर शिक्षक के लगे होंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट के, अगर 40 लेक्चर एक सब्जेक्ट का करें तो
न केवल वो अपने महाविद्यालय में उनसे शिक्षा का जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो लाभार्थी होंगे, अन्य विद्यालयों में भी वो लोग उनके लेक्चर्स देख सकते हैं और यह एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा कि जिससे एक सब्जेक्ट के टीचर्स में यह होगा कि मैं भी अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ, अगर उसने दिया है तो मैं भी एक दे सकता हूँ। तो यह एक स्वस्थ परंपरा को जन्म देने की बात है और साथ में आपस में कोलैबोरेशन की भी बात है कि आपस में कोलैबोरेट करें और उससे हमारे विश्वविद्यालय का नाम होगा। और जब अगर विश्वविद्यालय की वेबसाइट उतनी बार हिट होती है उतना ही लाभ भी होता है। हमारे जो NDLI की वेबसाइट हिट होती है उतना ही लाभ भी होता है विद्यालय। विश्वविद्यालय भवन लगभग कहाँ तक बनकर तैयार हुआ है और क्या उसकी तारीख होने वाली है, मतलब कब तक? विश्वविद्यालय भवन के लिए पहले तारीख उसकी पूरा होने की फरवरी 2026 थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी उसको अमेंड करके दिसंबर 2025 तक पूरा करने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है। कुछ भवन कुछ देरी से चल रहे हैं, लेकिन मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है कि इन सभी के निर्देशानुसार और उनके सहयोगानुसार हम भवन निर्माण हमारा समय से पूरा हो, ऐसी मेरी प्रत्याशा है। उसके लिए हम रोज मतलब उनसे हर दिन इस बात के बारे में पूछते हैं और जो भी देरी का कारण है उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं। सर, स्टूडेंट्स जो है अभी यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा अवेयर नहीं, पता नहीं लगता